रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब, ये आप देखिए, किताब मेरे हाथ में है, मेरे पास है। इसे लैरी कॉलिंस ने और डोमेन करुल, ये फ्रेंच और इंग्लिश ऑथर से इन्होंने तहरीर की है, इन्होंने लिखा है। अगर किसी भी शख्स ने, किसी भी फर्द ने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को, पार्टीशन की हिस्ट्री को, 1945, 46, 47 तक के हालात को बिल्कुल ड्रामाई अंदाज से समझना है, थ्रिल के साथ समझना है, तो इससे बेहतर किताब है ही कोई नहीं। फ्रीडम एट मिडनाइट। अब फ्रीडम एट मिडनाइट वैसे तो 1975 में ये पब्लिश हुई है, लेकिन इस पर बहुत ज़बरदस्त सीज़न बनाने का सिलसिला भी चल रहा है निखिल अडवाणी की तरफ से। ये इंडिया के ऐसे डायरेक्टर हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज पर फिल्में बनाने की वजह से काफ़ी इन्होंने शोहरत हासिल की है। जैसे इनकी एयरलिफ्ट मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है, डी डे, मुंबई डायरीज। तो इन्होंने अब फ्रीडम एट मिडनाइट पर भी काम किया है। सीज़न 1 पर इन्होंने सीज़न 1 तो आ चुका है, उस पर हम अपना वीलॉग भी कर चुके हैं। सीज़न 2 अभी हाल ही में आया है। इसमें जो ख़ास तौर पर निखिल अडवाणी ने जिना के हवाले से बताया है, जिना को जिस तरह इस सीज़न में, इस ड्रामा में पेश किया गया है, वो इस किताब की रियलिटी नहीं है। लाइक इस किताब में जिस तरीके से जिना को बताया गया है, निखिल अडवाणी ने जिना को ज़रा बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया है, किस एतबार से पॉजिटिव भी दिखाया है। पहले हम तेज़ी से बता देते हैं 3-4 जो जिना के पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए। जैसे जिस पॉइंट को हम बड़ा पॉजिटिव समझते हैं वो ये कि जिना 1947 तक कांग्रेस की लीडरशिप से ये डिमांड कर रहे थे कि जो लफ्ज़ इंडिया है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए इस्तेमाल होगा। लाइक के 47 में जो मुल्क बनेंगे, पाकिस्तान बनेगा, तो जिना कहते हैं दूसरा मुल्क हिंदुस्तान कहलाए, वो इंडिया ना कहलाए, क्योंकि इंडिया तो ये दोनों होंगे, पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी। यानी वो इंडिया लफ्ज़ को, हिंदुस्तान को या कांग्रेस की क़यादत को नहीं देना चाह रहे थे। तो इस पर दिखाया सीज़न में, वाकई ही जिना ने इस वाले से काफ़ी डिमांड की पुरजोर तरीके से, लेकिन कांग्रेस ने उनकी डिमांड को नहीं माना। उसके बाद फिर 1947 में जब जिना अपना घर मालाबार हिल्स में, जहां मुंबई की एलीट, मुंबई के अमीर लोग रहते हैं, और जिना ने बड़ा 1936 में बड़ी चाहत से मुंबई में एक घर बनाया था। ये समुंदर के सामने का इलाका है मालाबार हिल्स का। उस वक्त 1936 में इस घर पर जिना के 2 लाख रुपए लगे थे। आज आप समझ लें गालबन ये रकम कहीं अरबों में, बिलियंस में आएगी। जिना ने यूरोप से फर्नीचर मंगाया, यूरोपियन आर्किटेक्चर, यूरोपियन सारा सब कुछ, यानी बड़े इसको अपने चाहत और दिल से बनाया। 1947 में पाकिस्तान कराची आने से पहले जिना जिस तरीके से ये घर छोड़ते हैं, वो इस सीज़न में दिखाया तो गया तरीके से कि वो सुबह उठते हैं और फातिमा जिना सारे घर का सामान समेट रही होती हैं। तो जिना को एक होता है कि ये तो मेरा अपना घर है, मैं इसे क्यों छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन बेहतर होता अगर वो ये भी बताते कि जिना ने ये घर छोड़ा नहीं था। जिना जब कराची आ गए थे तब भी उन्होंने नेहरू को लेटर लिखा था कि ये घर मेरा ही रहने दिया जाए, मैं मुंबई जब आया करूँगा तो इसी घर में ठहरा करूँगा। साथ जिना ने ये भी लिखा, अगर आप चाहें तो वक्ती तौर पर, रेंट के तौर पर ये घर यूरोपियन को या किसी यूरोपियन किसी एमएससी को दे दें, लेकिन ये घर मेरा ही रहने दिया जाए। और फिर नेहरू ने ये मालाबार हिल्स का घर जिना का ही रहने दिया था। अब खैर ये जो मालाबार हिल्स का घर है जिना का, ये एक कंट्रोवर्सी में है। खैर ये एक दूसरी बात है, लेकिन सीज़न में अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई इस चीज़ को। उसके बाद फिर 11 अगस्त 1947 को जिना ने अपनी तकरीर में जिस तरीके से कहा था कि अब पाकिस्तान बन गया है, अब यहाँ का हिंदू या कोई भी और मज़हब मानने वाला वो उसी तरह पाकिस्तानी है, उसे इजाज़त है वो मंदिरों में जाए, अपनी इबादत गाहों में जाए, और किसी शख्स को भी इस बिनात पर महरूम नहीं किया जाएगा कि उसका मज़हब क्या है, हर कोई पाकिस्तानी होंगे। इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि जिना की इस खिताब के बाद 11 अगस्त 1947 को जो उन्होंने असम्बली में किया, कई जो पंजाबी वहाँ अरकान मेंबर्स बैठे हुए थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने इस चीज़ को बुरा मनाया। ये बात सही है, दुरुस्त है, क्योंकि जिना जिस हद तक खुद सेकुलर थे, उनकी जो मुस्लिम लीग की बाकी लीडरशिप थी वो उस तरह सेकुलर नहीं थी। अब ज़रा हम देखते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो जिना के दिखाए गए। वो ये कि ये सीज़न जो सेकंड सीज़न है, ये असल में पार्टीशन कैसे होनी है, पंजाब के इलाके कौन से इंडिया के पास आएंगे, कौन से पाकिस्तान के पास, बंगाल के कौन से इलाके इंडिया के पास आएंगे, पाकिस्तान के पास, कश्मीर का क्या होगा, फिर गांधी की असैसिनेशन, इन सारे मामलात को इसमें डील किया गया। तो इसमें जिना को बहुत ज़्यादा दिखाया गया एंटी हिंदू,
वो हर बात बात पर ये हिंदू मेरे साथ ये कर रही है, हिंदू बड़े चालाक हैं, कश्मीर का मामला होगा तो ये हिंदू ऐसा कर रहे हैं। हत्ता कि जब गांधी को असैसिनेट किया गया जनवरी 1948 में, तो असल में जो उस वक्त का फैक्ट है, आर्काइव है, ये आप देख भी सकते हैं, जिन्हों ने जिस तरीके से एक कॉन्डोलेंस की थी, दुख का इजहार किया था। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि जिन्ना अब भी जब गांधी की असैसिनेशन हो जाती है तो अब भी ये कहते हैं जी बस ये हिंदुओं के रहनुमा थे। मैं मानता हूँ हिंदुओं के बहुत बड़े रहनुमा थे, ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा भी इख्तलाफ नहीं था कि मरने के बाद भी जिन्ना ने ना कहा हो, बल्कि जिन्ना ने उस दिन पाकिस्तान में सरकारी हवाले से शोक का दिन मनाया गया था जब जिन्ना को आरएसएस और हिंदू महासभा के एक कारकुन नथुराम गोडसे ने हलाक किया था। तो ये इसमें हर बात पर करना, जिन्ना की तरफ से कहना ये हिंदू ऐसे कर रहे हैं, हिंदू वैसे कर रहे हैं, ये गलत बात है। एक वाकया जिसना बड़ा दिलचस्प कि जब गांधी हलाक होते हैं तो उनको फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान और एक आध मुस्लिम लीगी लीडर्स ये कहते हैं जी आपको ना बहुत भड़कर अफसोस करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ताज़ियत करनी चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए ताज़ियत करने के लिए। तो इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि जिन्ना या अपने एक मुस्लिम लीग के लीडर को कहते हैं कि आप जो ये बिस्किट खा रहे हो, ये बिस्किट इंडिया का नहीं है, ये इंग्लैंड का है। यानी इस हद तक तासुब दिखाया गया है। असल में ये इतना तासुब नहीं था, हिस्ट्री हमें इतना तासुब नहीं बताती कि जिन्ना इस तरह का तासुब करते थे। कोई शक नहीं जिन्ना गांधी और कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन वो कांग्रेस की या गांधी की मुखालफत करते हुए कांग्रेसी लीडरशिप कहते थे, वो पूरी कम्युनिटी को हिट नहीं करते थे। यही वजह है कि जिन्ना का तो पहला वज़ीर कानून ही खुद हिंदू था, वो भी हिंदू दलित था, जोगिंदर नाथ मंडल। तो ये कुछ है। और इस फिल्म में जिन्ना की बहुत ज़्यादा जिस तरह बीमारी के हवाले से लाचारी को भी दिखाया गया है कि जिन्ना रात को गिर जाते हैं, जिन्ना चल नहीं पाते, जिन्ना ने हर वक्त वो अपने साथ ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं था। जब जिन्ना को ज़ियारत में मुंतकिल किया गया बलूचिस्तान में, तब ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन 1946-47 में ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट में जिन्ना को जिस तरीके से पेश किया गया, जिन्ना के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, इस हवाले से पेश किया गया वीलॉग आपके सामने हमने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।